फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम है मार्केटिंग मिक्स। आज हम मार्केटिंग मिक्स में यानी इसके 4 एलिमेंट्स जो है बेसिकली वो डिस्कस करेंगे। मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 4 एलिमेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इसको हम 4P के नेम से भी जानते हैं क्योंकि सभी जो है P से सभी की स्टार्टिंग हो रही है, प्रोडक्ट की भी, प्राइस की भी, प्लेस की भी, प्रमोशन की भी। ठीक है, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी गुड्स या भी कोई भी सर्विसेज जिसको कस्टमर जो है हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर उसको कंज्यूम करता है और बदले में उसको क्या होती है? सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो बस इसमें मार्केटिंग मिक्स में बताया गया है कि ये 4P है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सबसे पहले प्रोडक्ट, इट रेफर्स टू गुड्स और सर्विसेज विच इज ऑफर टू दी मार्केट फॉर सेल, यानी कि कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज जो मार्केट में अवेलेबल है, जो हम लोगों को सेल करते हैं ताकि वो उसको कंज्यूम करें और उनको सेटिस्फेक्शन मिले। कोई भी गुड्स हो सकती है, जैसे कि उनको बाइक अगर चाहिए, कोई भी टेलीफोन है, ठीक है, कोई भी मोबाइल फोन है, तो ये सब क्या है? गुड्स। कोई भी सर्विसेज का मतलब जैसे इंश्योरेंस की सर्विसेज होती है, हेल्थ केयर की सर्विसेज होती है, तो कोई भी ऐसी सर्विस। ठीक है, तो अब आगे बात आती है कि प्रोडक्ट के डिसीजंस कौन कौन से होते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजन 3 होते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ब्रांडिंग का मतलब समझने से पहले आप ये समझिए कि ब्रांडिंग में 2 नेम कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है जेनरिक नेम, एक होता है ब्रांड नेम। अब देखो, ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखाना चाहते हो कि हाँ भाई हमारा प्रोडक्ट तो क्या है, अलग है। ठीक है, सपोज करो कोई भी एग्जांपल ले लो, तो ब्रांड के तो बहुत सारे एग्जांपल है। अगर आप शॉप्स में एग्जांपल लो तो उसमें भी बहुत सारी जो है शॉप्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप शैम्पूज का एग्जांपल ले सकते हो, और भी बिस्किट्स का एग्जांपल ले सकते हो, सर्फ का एग्जांपल ले सकते हो। कितने ही ब्रांड्स अवेलेबल है। कोलगेट का एग्जांपल ले लो, बहुत सारे ब्रांड जो है अवेलेबल है। तो ये सब आपके कॉम्पिटिटर से आपके प्रोडक्ट को अलग दिखाने में हेल्प करते हैं। अगर आप बात कर रहे हो टाइड की, तो टाइड जो है वो अलग है ना। अगर आप बात कर रहे हो सर्फ एक्सेल की, वो अलग है। इसी तरीके से अगर आप बात कर रहे हो कोलगेट की, वो अलग है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें अगर आप ये सोचो कि हाँ भी एक है टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट क्या है? जेनरिक नेम है या ब्रांड नेम है? टूथपेस्ट जो है, अगर हम सिर्फ टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो तो सिंपल सा नेम है, यानी कि वो तो पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है? जेनरिक नेम। इसी तरीके से आप सपोज करो, जैसे अगर हम मोबाइल फोन की बात करें तो मोबाइल फोन क्या है? मोबाइल फोन तो सारे मोबाइल फोन है, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे वो सैमसंग का हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, तो वो क्या है? अगर वो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो क्या है? जेनरिक नेम। अगर हम किसी स्पेशल ब्रांड की बात करने लग जाए, किसी ब्रांडेड मोबाइल फोन की बात करने लग जाए, तो वो उसका ब्रांड हो जाएगा। अब देखो, ब्रांड नेम का मतलब जिस ब्रांड को हम बोल सकते हैं, जैसे एप्पल का फोन है, इसी तरीके से सैमसंग का है, और भी बहुत सारे फोन जो है आपके पास अवेलेबल है। तो ये क्या है? अगर आप जो है मोबाइल फोन की बात कर रहे हो तो वो जेनरिक नेम। अगर आप किसी स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट की, किसी ब्रांड की बात कर रहे हो तो वो क्या है? ब्रांड नेम। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आती है पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब है कि आपके पास जो भी सामान है आप उसको किसी कंटेनर में रखते हो ताकि आपका प्रोडक्ट सेफ रहे। ठीक है, उसके बाद होता है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब ये होता है कि आपके प्रोडक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हाँ भाई ये वाला प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की ये इन्फॉर्मेशन है, तो आपको इन्फॉर्मेशन बतानी होती है, वो लेबल लगाना पड़ता है कि जैसे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, वो लेबलिंग होती है। अब इसके बाद आता है ब्रांड। ब्रांड मैंने आपको बता दिया कि कोई भी आपका डिजाइन, कोई भी सिंबल, कोई भी जो आपके कॉम्पिटिटर से अलग दिखने में जो हेल्प करता है। ब्रांड नेम जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे इन सभी को हम बोल सकते हैं, तो ये क्या है? ये ब्रांड नेम है। ब्रांड मार्क, कोई भी सिंबल, कोई भी डिजाइन, कोई भी कलर स्कीम, वो क्या होता है? ब्रांड मार्क, जिससे वो उसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होता है। ट्रेडमार्क, अगर हम अपने ब्रांड को रजिस्टर करा लेते हैं वो लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? वो क्या बन जाता है फिर? वो ट्रेडमार्क। ठीक है, इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड ब्रांड नेम की। अच्छा गुड ब्रांड जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको हम इजीली प्रोनाउंस कर सके, अच्छे से बोल सके। चाहे छोटा बच्चे को भी अगर हम सामान लेने के लिए वो दुकान पे सामान लेने के लिए भेजे तो वो भी उसको इजीली प्रोनाउंस कर सके। ठीक है, जैसे कि टाइड का अगर आप उसको एक पैकेट लेने भेजते हो, कोई भी सर्फ का पैकेट लेने भेजते हो, तो जैसे अगर आपने उसको कहा टाइड का सर्फ लेके आ रहे तो वो इजीली उसको प्रोनाउंस कर सकता है। इसी तरीके से चाहे आप कोई भी, अगर उसको कोई बिस्किट खाना है तो बिस्किट में भी वो बोल देगा कि हाँ मुझे इस ब्रांड का बिस्किट खाना है, तो यानी इसको पता होगा तो वो उसको इजीली प्रोनाउंस कर सकता है। सजेस्टिव होना चाहिए, उसमें ये पता लगे कि हाँ भाई ये जो प्रोडक्ट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है हाजमोला।
हाजमोला किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगों को समझ में भी आ जाता है हाजमा ठीक करने के लिए। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उजाला। उजाला एक नील की एक डिब्बी आती है, उसमें वो उसकी व्हाइटनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो बस वो सजेस्टिव होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव, औरों के उससे अलग होना चाहिए। आपका ब्रांड नेम ऐसा हो जो और दूसरे ब्रांड से अलग हो। जैसे कि इसमें आपकी बुक में एग्जांपल दिए हैं टाइड का, ठीक है, सर्फ एक्सल का, ये एक दूसरे से अलग अलग है ना। इसी तरीके से अगर हम मोबाइल फोन की बात करें, ये सारे तीनों एक दूसरे से अलग है। और अडेप्टेबल, अडेप्टेबल का मतलब सभी उसको अडेप्ट कर सके, सारी लैंग्वेजेस वगैरह में उसको इजिली अडेप्ट कर सके। हाँ, इसके बाद है लीगल, आपका ब्रांड नेम सही होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इसके बाद आता है ब्रांडिंग की क्या क्या जो है एडवांटेजेस है, मार्केटर के लिए क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है, और कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट है। मार्केटर के लिए क्या है, उसको तो अपना प्रोडक्ट दूसरों से अलग दिखाने में उसको तो हेल्प मिलेगी, क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वो अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को अलग दिखा सकता है, वो अपने प्रोडक्ट की जल्दी से इजीली एडवर्टीजमेंट कर सकता है औरों के साथ। ये तो नहीं कि हाँ भाई ऐसे कंफ्यूज नहीं होते कि लोग हाँ भाई किस ब्रांड का है, तो वो प्रोडक्ट का ब्रांड देखने से समझ में आ जाता है कि अच्छा ये इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। फिक्सिंग डिफरेंशियल प्राइस, अब ब्रांडेड प्रोडक्ट के प्राइस अलग होते हैं, जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनके प्राइस अलग होते हैं, तो प्राइस फिक्स करने में आसानी रहती है। कोई नया उसी ब्रांड का कोई एक और नया प्रोडक्ट लेके आना तो वो इंट्रोड्यूस कराना आसान होता है, उसकी एडवर्टीजमेंट करानी भी आसान होती है। कस्टमर के लिए क्या, लोगों को पता है कि हाँ भाई अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, इंश्योर्स क्वालिटी। सेकंड पॉइंट है क्रिएटिंग प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, लोगों को पता है कि हाँ भाई ये ब्रांडेड वाली चीज है, इसका इसके ऊपर यही सिंबल लगा होगा, यही डिजाइन होगा, पहचानने में हेल्प मिलती है हमको, आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प मिलती है। और कुछ लोगों को ये रहता है कि हाँ भाई अच्छा ब्रांडेड वाली चीज है तो यानी अच्छी होगी, उनको वो स्टेटस दिखता है अपना कि हमारा तो स्टेटस है अलग ही, हम तो बहुत अमीर है, हम तो ब्रांडेड चीजें पहनते हैं, तो सेटिस्फाइंग स्टेटस सिंबल है। तो ये ब्रांडेड के कुछ एग्जांपल है। आगे पैकेजिंग का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को किसी कंटेनर में रख रहे हो जिससे आपका प्रोडक्ट सेफ रहे। इंपॉर्टेंस क्या है पैकेजिंग की, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। अगर आप अपनी चीज को पैकेजिंग में रखोगे तो आपकी हेल्थ सही रहेगी। अगर आप एक एग्जांपल लो बिस्किट, बिस्किट जो है मार्केट से ऐसे खुले भी मिल जाते हैं, और एक बिस्किट का पैकेट है कि जो एक अच्छे से रैपर में अच्छे से रैप है, तो आप कौन सा लेना पसंद करोगे? अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप वो बंद वाला पैकेट ही लेना पसंद करोगे ना, उसके ऊपर तो क्या पता कोई मक्खी मच्छर, क्या पता कितने ही वहां पे हो, कितने ही जर्म्स होंगे, तो पैकेजिंग वाली चीजें अच्छी रहती है। नेक्स्ट है सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। बड़े बड़े शहरों में तो इस तरीके की पैकेजिंग बना दी जाती है, लोग अपने आप उस सामान को थैली से उठा के अपने आप जाते हैं काउंटर तक और अपनी यानी औरों की सर्विसेज उसको लेनी नहीं पड़ती है, तो सेल्फ सर्विस आउटलेट्स का मतलब ये है। नेक्स्ट है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, नई नई अपॉर्चुनिटीज लोग ढूंढते हैं। अच्छा ये पैकेजिंग में इस तरीके से भी पैकेजिंग कर सकते हैं, जैसे मिल्क की इस तरीके से आजकल पैकेजिंग की जाने लगी है कि वो 4-5 दिनों तक खराब नहीं होता है। और नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन की हाँ भाई इस कलर में है तो ये वाला प्रोडक्ट है, इस कलर में है तो ये वाला। जैसे पैकेजिंग में आपने लेस का भी देखा होगा, रेड वाले होते हैं, ग्रीन वाले लेस होते हैं, अलग अलग पैकेट्स होते हैं ना ये, तो इस तरीके से प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन में हेल्प मिलती है। आगे फंक्शंस क्या है इसके, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है कि हाँ भाई अच्छा इस तरीके की पैकेजिंग कर रखी है, रेड वाली कर रखी है, ग्रीन वाली कर रखी है, तो पैकेजिंग से आसान रहता है। प्रोडक्ट की प्रमोशन करने में आसानी रहती है। अब आप उस पैकेट वगैरह को कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो तो वो पैकिंग तो सबको दिख रही है ना, तो आपके प्रोडक्ट की क्या हो रही है, प्रमोशन हो रही है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट उसमें सेफ रहेगा, खराब तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है कन्वीनियंस, आप देखो एक तो सामान को ऐसे लेके जाना हाथ पे और एक उसको कैरी करके लेके जाना, वो कैरी करके लेके जाना अच्छा भी लगता है, स्टैंडर्ड भी लगता है, आसानी भी होती है सामान उठाने में। नेक्स्ट है लेवल ऑफ पैकेजिंग, लेवल्स क्या है पैकेजिंग के, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट की इमीडिएट पैकेजिंग, जिस कंटेनर में वो प्रोडक्ट अपनी पूरी लाइफ टाइम तक रहता है, जैसे कि कॉलगेट। अब मुझे ये बताओ कॉलगेट जो है जेनरिक नेम है या ब्रांड नेम है? कॉलगेट जो है एक ब्रांड नेम होता है, क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट तो क्या है एक सिंपल हो गया, अब कॉलगेट तो उसका ब्रांड है ना, तो वो एक ब्रांड नेम की तरह हम उसको कंसीडर करते हैं। अगर जिस पैकिंग में वो प्रोडक्ट अपना पूरे लाइफ टाइम तक रहता है वो कौन सी पैकेजिंग होती है? वो होती है प्राइमरी पैकेजिंग। जैसे कॉलगेट है, कॉलगेट जिस ट्यूब में आता है, ठीक है, जो उसकी ट्यूब होती है, तो वो उसी ट्यूब में अपनी जब तक उसकी लाइफ होती है यानी कि जब तक हम उसको यूज करते हैं पूरी लाइफ टाइम तक वो साथ रहता है। इसके बाद एक होती है सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग जो होती है वो एक्स्ट्रा केयर करने के लिए, आपने देखा होगा कि एक ट्यूब के ऊपर एक जो है एक बॉक्स आता है, ठीक है, कागज का ही लगा लो थोड़ा सा, वैसा सा एक बॉक्स होता है छोटा सा, वो उसके ऊपर रैप होता है, तो आप उसको यूज करने से पहले पहले आप उसको उसके अलग कर देते हो। इसके बाद होता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, वो इस तरीके का बॉक्स होता है, ठीक है,
इसमें से आप इसको यूज करने से पहले पहले आप इसको हटा दोगे यहाँ से। इसके बाद होता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग की यहाँ भी एक बॉक्स है, जैसे कहीं पे सामान लेके जाना है तो बहुत सारे कोलगेट जो है एक ही कंटेनर में रखे जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ठीक है, तो यहाँ तक का टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। तो जल्दी से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का जो पार्ट है वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लेबलिंग। लेबलिंग में क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन किसमें है, लेबल में। तो उसके अंदर हमें ये भी बता दिया जाता है कि क्या कुछ एक्स्ट्रा जैसे है, जैसे कई बार होता है ना कि बाय 1 गेट 2 फ्री, इस तरीके से कई सारे जो है लेबल्स वगैरह हम जो है उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो कस्टमर के लिए भी जरूरी है। टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट कंटेंट्स, हम जैसे कि इसमें लेबलिंग के इंपॉर्टेंस में बता सकते हैं कि हम कस्टमर को बता सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये कंटेंट्स हैं, इन सब चीजों से मिलकर ये चीज बनी हुई है। अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करने में भी काम आता है। जैसे हम ये बता सकते हैं कि हाँ इसमें 25% एक्स्ट्रा है, 50% एक्स्ट्रा है, कट करके लिखा होता है ना, वो वाली इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, कई बार ना लॉ कहता है कि जो स्टेचुटरी इंफॉर्मेशन है वो तो हमें देनी ही देनी चाहिए, यानी कि जो कानूनी तौर पे जरूरी है तो वो देनी चाहिए। जैसे सिगरेट वगैरह के ऊपर लिखा होता है कि हाँ भी काफी इंजुरियस है हेल्थ के लिए, तो वो वाली इंफॉर्मेशन लिखो उसके ऊपर। इसके बाद आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग का मतलब है कि आप जो भी कोई गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज दे रहे हो तो उसका प्राइस क्या है, प्राइस क्या रहेगा उसका। तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट, कि प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा है, उसके अकॉर्डिंग तो उसकी कॉस्ट होगी। फिक्स कॉस्ट होती है कि हाँ भी जो आनी ही आनी है, ऐसी कॉस्ट जिसके ऊपर खर्चा करना ही करना है, कि फैक्ट्री का रेंट देना ही देना है, वो क्या है, फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल जो चेंज हो सकती है, ठीक है, कम ज्यादा हो सकती है, कि वर्कर आया उसको पैसे दे दिए, नहीं आया तो नहीं दिए। सेमी वेरिएबल की कुछ पोर्शन तो उसका फिक्स और कुछ उसका क्या रहता है कि हाँ भी वेरिएबल है। जैसे कि हमने अपने वर्कर की सैलरी देनी है, वो तो क्या है, परमानेंट एम्प्लॉय है, उसको सैलरी देनी है, वो क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन उसको हमने ये कह रखा है कि अगर आप ज्यादा सेल करोगे तो आपको इतने % से कमीशन अलग से दिया जाएगा। वो क्या है, वो तो चेंज है ना, उसके अकॉर्डिंग सेल जितनी करेगा उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा होगी, तो वो क्या है आपकी वेरिएबल। तो फिक्स्ड और वेरिएबल जो है उसी को हम क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद है यूटिलिटी एंड डिमांड। यूटिलिटी और डिमांड का मतलब क्या है, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, कि डिमांड कितनी है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट की डिमांड कैसे, इलास्टिक डिमांड है, इनइलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक डिमांड का मतलब कि क्या डिमांड चेंज हो सकती है, इलास्टिक का मतलब कि इसमें डिमांड वगैरह में से कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, कि मार्केट में कंपटीशन कैसा, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पहले कंपटीशन है, आप प्राइस बढ़ाओगे, कोई भी ना आए आपके पास खरीदने के लिए, आपको प्राइस वहां पे क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपकी मोनोपोली है, आप ही अकेले, तो आप प्राइस ज्यादा भी रख सकते हो। इसके बाद है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। कई बार गवर्नमेंट कह देती है नहीं भाई इतने प्राइस के अकॉर्डिंग ही आपको सभी को सेल करना है, इससे ज्यादा प्राइस आपको नहीं रखना। इसके बाद है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, कि आपका प्राइस जो है आप किस तरीके से सेट करते हो। ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप, तो आप कई बार मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहते हो कि हाँ भाई मेरा मार्केट पे पूरा राज होना चाहिए, तो आप अपना प्राइस क्या रखोगे, कम रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाइविंग इन अ कंपटीशन मार्केट। अगर आप कंपटीशन मार्केट में तो भी आप उसमें प्राइस कम रखोगे, डिस्काउंट वगैरह ज्यादा देना पसंद करोगे। नेक्स्ट है अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। आपको ये है कि हमें दूसरों से क्या लेना देना, कि हाँ भाई कोई प्राइस कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, हम तो अपनी क्वालिटी सेल कर रहे हैं ना, क्वालिटी बेच रहे हैं हम तो हम प्राइस जितना मर्जी रखें। तो आपकी सोच है कि आप किस तरीके का प्राइस रखोगे इसके अंदर। नेक्स्ट है मार्केटिंग मेथड यूज। मार्केटिंग का आप कैसा मेथड यूज कर रहे हो। जैसे कई बार होता है कि फ्री डिलीवरी होती है आजकल, है ना, कोई भी प्रोडक्ट हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो फ्री डिलीवरी होती है। कई बार जो है उसके अंदर डिलीवरी चार्जेस ऐड होते हैं, तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, वेरी करता है। नेक्स्ट होता है इसमें प्लेस। प्लेस का मतलब क्या है कि हाँ भाई अब हमारा प्रोडक्ट जो है बना कहाँ पे है, प्रोडक्शन प्लेस कहाँ पे है उसका, है ना, और वो प्रोडक्ट पहुंचाना कहाँ पे है, जहाँ पे कस्टमर रहते हैं, कंजम्पशन प्लेस तक हमें वो प्रोडक्ट पहुंचाना है। तो किसी ना किसी तरीके से तो हम पहुंचाएंगे ना, राइट टाइम पे हमें राइट क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो उसको क्या कहेंगे, प्लेस। अब इसमें अंदर जो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है और फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स आ जाती है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्ट चैनल, जीरो लेवल चैनल, कि सीधा प्रोड्यूसर से सामान कहाँ गया, कस्टमर के पास चला गया। इनडायरेक्ट में 3 आते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। 1 लेवल में पहले मैन्युफैक्चरर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। 2 लेवल में मैन्युफैक्चरर से जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर।
3 लेवल में मैन्युफैक्चरर से एजेंट के पास, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। तो बचपन से आप करते आ रहे हो ऐसे सी बात है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। इसके बाद है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? ऑर्डर प्रोसेसिंग इसके अंदर जैसे पहला पॉइंट है। ऑर्डर प्रोसेसिंग में बताया गया है कि आप जितनी जल्दी अपने कस्टमर को ऑर्डर जो है लाके दोगे, पहले तो उनसे आप ऑर्डर ले लो। ऑर्डर लेने के बाद आप जितनी जल्दी उनको सामान पहुंचाओगे उतने ज्यादा वो क्या रहेंगे, सेटिस्फाई होंगे आपसे। वेयर हाउसिंग, ऐसा तो नहीं होता कि आपने सामान बनाया, बना के जल्दी से बिक गया, हर बार तो ऐसा होता नहीं। आपको कुछ सामान स्टॉक करके रखना पड़ता है, उसके लिए वेयर हाउसिंग की जरूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन, जो प्रोडक्शन प्लेस है जहाँ पे सामान बना, जहाँ पे कस्टमर रहते हैं, कंजम्पशन प्लेस, तो वहां तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब है, इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक, कि हमें स्टॉक को भी मैनेज करके रखना पड़ता है। ना तो स्टॉक ज्यादा होना चाहिए, ना ही स्टॉक कम होना चाहिए, इतना हो जितना हमारा बिक जाए। प्रमोशन मिक्स, अब लोगों को सपने थोड़ी आएंगे कि हमने कोई सामान बनाया, तो हमें प्रमोशन करनी पड़ती है। हमें बड़े लेवल पे हमें एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है। सेम लेवल पे जो है, सेम टाइम पे बहुत सारे लोगों को अगर हमें मास लेवल पे इंफॉर्मेशन देनी तो वो एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में दे सकते हैं। प्लेटफॉर्म में इसके बदले में हमें पैसे देने पड़ते हैं। इम्पर्सनैलिटी, फेस टू फेस कॉन्टेक्ट नहीं होता और वन साइडेड ही होती है, क्योंकि आप टीवी पे देखते हो, आप ही को बात पता चलती है ना कि आप ही वो सामने वाला हमें कुछ कह रहा है ना, आप तो नहीं उसको तुरंत रिप्लाई कर सकते। इसके बाद है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, हमें पता चल जाता है कि किस कंपनी ने ऐड वगैरह कराई है, क्या कुछ है, तो पता चल जाएगा। पर्सनल सेलिंग, आप डोर टू डोर जाके सेल कर रहे हो कोई भी चीज, तो इससे सेल करने आसान रहता है। ठीक है, हमें कस्टमर के मूड को हम बदल भी सकते हैं एकदम से, कि उसको जल्दी से इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। बहुत टेक्निक्स होती है। सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए, यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम एक स्कीम्स चला सकते हैं, कोई डिस्काउंट ऑफर दे सकते हैं। इस सबसे वैसे तो अलग होता है, तो डिस्काउंट वगैरह ऑफर दे सकते हैं। याद रखना है ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इंसेंटिव होता है। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन, पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना, आपकी गुडविल अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आपके लोगों के साथ कॉन्टेक्ट अच्छे होंगे, आपका सामान बिकेगा, है ना। तो इसमें पब्लिक सिर्फ पब्लिक ही नहीं आती, बहुत सारे आते हैं इसमें, सप्लायर्स आ गए, कस्टमर आ गए, और भी और बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं। आपको सभी को सेटिस्फाई रखना होता है। अगर आप अपने ग्रुप्स को सेटिस्फाई रखोगे तो आपको उनका कॉपरेशन मिलेगा। ठीक है, आपके जो वो लोग हैं वो आपसे सेटिस्फाई रहेंगे, और आपके पीपल के साथ, पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशन बनेंगे। आपको ये प्रोसेस लगातार चला के रखनी चाहिए, ऑनगोइंग एक्टिविटी होनी चाहिए, लगातार लोगों के कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए, मीटिंग्स करानी चाहिए। तो ये बस इस कंसेप्ट में आपको यही बताया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, 11.2 यहीं पे कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।